नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक यादव डेयरी फार्म में। आज का जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं किस कंपनी का बुल यूज़ करें, कौन सा बुल यूज़ करें जो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। हमारे यहाँ ये कंपनी मिल रही है, किसी के यहाँ कोई कंपनी मिलती है। तो आज मैं सारी चीज़ डिटेल आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको किस कंपनी का बुल यूज़ करना चाहिए फर्स्ट टाइम अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, और अगर आप ब्रीडिंग में आगे बढ़ना चाहते तो इसी तरीके का फार्मूला यूज़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारी ये सीमन स्टेशन है, जैसे वाइफ हुआ, एसएज हुआ, एवीएस है, डब्ल्यूडब्ल्यूएस है। तो इनके प्राइस में जो अंतर है वो भी मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा कि इनकी जो बुल्स की स्ट्रॉ का प्राइस है एवीएस का इतना महंगा क्यों है, डब्ल्यूडब्ल्यूएस का और भी ज़्यादा महंगा क्यों है, और एसएजी और वाइफ के जो सीमन है वो इतने सस्ते क्यों मिलते हैं, और क्या वो सस्ते सीमन आपकी ब्रीडिंग में आगे चल के आपको फ़ायदा देंगे या फिर सस्ती चीज़ आपको महंगी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं वाइफ के जो बुल आते हैं, वाइफ की सीमन स्टेशन पर जो बुल आते हैं उनके बारे में। वाइफ सीमन स्टेशन के जो भी बुल हैं दोस्तों, चाहे एचएफ हो चाहे जर्सी, वो सीधे सीधे माता पिता पर डिपेंड बुल है। इन द सेंस कोई एक बहुत अच्छी 18,000 19,000 लीटर की कोई मदर है, उसमें एक बहुत ही अच्छा ब्लड लाइन का कोई भी एचएफ बुल जैसे उन्होंने यूज किया, और उन दोनों बुल से जो बच्चा निकला है उस बच्चे के सीमन डायरेक्टली आपको दिए जाते हैं। जो वाइफ के जो बुल रहते हैं उन बुल्स की कोई भी जेनोमिक टेस्टिंग नहीं होती, डीएनए टेस्टिंग नहीं होती है। वो केवल माता पिता के गुणों के आधार पर आधारित रहता है, और ऐसे जो बुल्स रहते हैं उनकी रिलायबिलिटी 30% रहती है। 30% से मतलब है उनके जितने भी बच्चे आएंगे वो 30% जिनके चांस है, जो 30% बच्चे हैं वो इस तरीके का अपनी मदर फादर जितना जेनेटिक इम्प्रूव करेंगे। बाकी जो 70 बच्चे रहेंगे वो कहीं ना कहीं उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना उनके मदर एंड फादर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ओल्ड तरीके की ब्रीडिंग है दोस्तों। पहले जब अपन को कोई रिकॉर्ड नहीं मालूम रहता था, कोई डीएनए टेस्टिंग नहीं होती थी, कोई जेनोमिक टेस्टिंग नहीं होती थी, तो इस तरीके के अपन रिकॉर्ड यूज़ करते थे। अब आधुनिकता का समय आ चुका है और सीडीसीवी का जो लेटेस्ट डाटा अब अपन यूज करते हैं, जिसके अनुसार बहुत सारी ट्रेड्स, लगभग 56 से 57 ट्रेड जो है उस बुल की अपन पहले से देख पाते हैं कि ये बुल क्या इम्प्रूव कर रहा है, क्या इम्प्रूव नहीं कर रहा है। तो वाइफ के जो बुल हैं वो आज के समय में यूज करना बहुत ही नासमझी का काम होगा, क्योंकि अगर आप ब्रीडिंग पर्पस से वाइफ के बुल यूज करेंगे और अगर आपकी जो बछड़ी है वो कहीं भी मदर फादर पर नहीं गई तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। लगभग 3 साल 4 साल का समय लगता है एक ब्रीड को इम्प्रूव करने में, ब्रीड तैयार करने में। और अगर आप इस तरीके की रिस्क लेकर, जिसमें 30% चांस है केवल बच्चे के अच्छा परफॉर्म करने का, तो आपको काफ़ी नुकसानदायक रहेगा ये। फिर भी अगर कोई भाई लोग वाइफ का बुल यूज करना चाहते हैं और आपके यहाँ केवल वाइफ के बुल मिलते हैं, तो कुछ बुल्स मैं बता दे रहा हूँ एचएफ और जर्सी के, जिन्हें आप यूज करके अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। देखिए, पहला बुल जो है वो आकाशदीप है, जिसका रिकॉर्ड 20,000 के लगभग है मदर का। इसका सेक्सुअल सीमन भी मिल जाएगा, आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं। दूसरा अमला है, और तीसरा बुल जो है ये आयोस है दोस्तों। ये भी, इसका रिकॉर्ड भी अच्छा है। अगर इस बुल की स्ट्रॉ आपको मिल जाए एचएफ में, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अथर्व है दोस्तों, इसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अगर ये बुल आपको मिल जाए तो इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आप डिमांड करेंगे ये बुल आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इन बुल्स की अब स्ट्रॉ बनना काफ़ी हद तक बंद हो गई हैं, और अगर आप डिमांड करेंगे तो ये वाइफ के जो डिमांडेबल बुल मिल ही नहीं पाएंगे आपको। इसके बाद जर्सी है दोस्तों, जिसमें जागरूक, इसका भी अच्छा रिकॉर्ड है। अगर ये सीमन मिल जाए आपको वाइफ का तो आप ये यूज कर सकते हैं। और इसके बाद ये बुल है दोस्तों जय कुमार, और एक जॉर्डन बुल भी है। तो जर्सी में अगर ये बुल आपको मिल जाए वाइफ के तो आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एसएजी सीमन स्टेशन की। एसएजी के लगभग 4 से 5 सीमन स्टेशन अलग अलग नाम से पूरे भारत में काम करते हैं, और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे बुल हैं। लेकिन
इनके जो बुल हैं वो CDCV डाटा के ऊपर जब वो लाते हैं तो इनकी जेनोमिक टेस्टिंग भी होती है। लेकिन SAG की सबसे ख़राब बात ये है दोस्तों, मैं भी फार्मर हूँ और मैं भी बुल्स यूज़ करना चाहता हूँ SAG के, लेकिन सबसे गलत चीज़ ये है SAG के बुल कभी भी जो आप डिमांड करेंगे उन बुल्स की स्ट्रॉ आपको मिलेगी ही नहीं। मतलब उन बुल्स को जो डिमांडेबल बुल हैं उनकी स्ट्रॉ कहीं ना कहीं आपसे ये बोल दिया जाएगा SAG द्वारा कि ये बुल अब है ही नहीं, इन बुलों की डिमांड ज़्यादा है, इन बुल का आपको सीमन मिल नहीं पाएगा। हमेशा यही होता है। और SAG का कोई भी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जिम्मेदारी से कोई भी काम नहीं करता है। कुछ गवर्नमेंट में भी इन सीमंस का जो सप्लाई है वो है। ये जो SAG के बुल हैं इनकी रिलायबिलिटी 50% के आसपास मानते हैं अपन, क्योंकि क्या है इन बुल्स की जो CDCV डाटा है वो काफ़ी पुराना रहता है। लगभग जैसे अभी जो लेटेस्ट CDCV डाटा है वो 2022 का दे रहे हैं SAG वाले। लगभग अभी जैसे 2025 चालू हो गया है और ये वाले बुल्स जो हैं इनकी रिलायबिलिटी 50% रह गई, क्योंकि 2 साल में काफ़ी 5 से 6 बार ये डेटा जो है हर 3-4 महीने में अपडेट होता है, तो 5 से 6 बार डेटा भी अपडेट हो गया है। और हर बार जो बुल है ना उसके डेटा में अपडेशन के साथ साथ उस बुल में चेंजेस आते रहते हैं, जिसके कारण इनकी रिलायबिलिटी 50% है। इट मीन्स जो भी स्ट्रॉ आप यूज़ करेंगे उसमें लगभग 50% बच्चे ही हैं जो परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपके यहाँ अगर SAG और YF दोनों सीमन स्टेशन के सीमन अवेलेबल हैं तो नो डाउट आपको SAG के साथ जाना चाहिए, क्योंकि SAG के बुल हैं वो CDCV रजिस्टर्ड हैं और इनका कुछ हद तक जो डेटा है वो अवेलेबल रहता है, जिससे इसके बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर जाते हैं। SAG के काफ़ी बुल हैं HF और जर्सी में, जैसे 40-116 40-120 है, 40-432 है, 40-433 है, जिन्हें आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। 50-053 है और जर्सी में भी काफ़ी बुल्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप चाहें तो अगर आपके यहाँ ये SAG के सीमन मिलते हैं तो आप इन बुल्स को यूज कर सकते हैं। ये कुछ डेटा है SAG के HF बुल्स का, तो आप चाहें तो इनमें A1 A2 देखकर और अपने लिए बुल सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉज करके आप इन बुल्स की डिटेल देख लेना। अब आते हैं तीसरे बड़े नाम पर। ये AVS इंडिया है, जिसका नाम आपने अगर HF जर्सी गिर साहिवाल में जानते हैं तो आपने AVS इंडिया का नाम ज़रूर सुना होगा। और AVS बुल्स के जो बच्चे शानदार बच्चे हैं वो अब पूरे फील्ड में पूरे भारत में परफॉर्म कर रहे हैं। और एशिया में जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाला ये गाय है वो भी ABS स्ट्राइकर बुल की है। तो ABS के पास जो जेनेटिक है, ABS कंपनी जो है दोस्तों वो ग्लोबल लेवल पे 80 देशों में सीमन सप्लाई करती है और बहुत ही शानदार और बहुत ही अग्रणी है सीमन बनाने के मामले में। सबसे पहली जो सेक्सिंग टेक्नोलॉजी थी, जो फीमेल वाले जो स्ट्रॉ है वो ABS ने ही बनाए थे। और ABS की जो जेनेटिक रहती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, डिजीज़ फ्री, और सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से देखकर और इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से ही बुल लाए जाते हैं, चाहे HF हो चाहे जर्सी हो। और ABS जो बुल स्टेशन है उनके जो बुल्स हैं वो लेटेस्ट CDCV डाटा पर रजिस्टर्ड होते हैं, जिनकी रिलायबिलिटी लगभग 82% रहती है। अब 82% रिलायबिलिटी का मतलब दोस्तों ये है लगभग 100 में से जो 82 बच्चे हैं, जो जिस तरीके का उस बुल का डेटा है, लगभग 82 बच्चे जो हैं वो उसी डेटा के अनुसार परफॉर्म करेंगे। तो आप देखिए AVS जो सीमन स्टेशन है उनके बुल्स की रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा है, लगभग 82%। लगभग 100 में से 82 बच्चे जो हैं वो जो डेटा दिया है उसी के अनुसार परफॉर्म करेंगे। और ये जेनोमिक टेस्टेड बुल होते हैं दोस्तों। जो 56-53 ट्रेड्स हैं वो सारी ट्रेड्स इनकी पहले से ही देख ली जाती हैं और उसी ट्रेड्स के अनुसार जो बुल्स हैं वो इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, अब इसके आगे जो बुल आने वाले हैं, जो कंपनियां हैं, वो विदेश से जो स्ट्रॉ है जैसे WWS हुआ, CRI हुआ, CRV हुआ और भी PDFA हुआ, तो ये जो हैं वो बुल्स बाहर हैं लेकिन उनके स्ट्रॉ जो है वो इंडिया में मंगाते हैं। तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि जो बुल्स हैं उनका जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो अभी
जो सीमन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उस कंट्री के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन एवीएस कभी भी सीमन स्ट्रॉ जो है वो इंपोर्ट नहीं करता। एबीएस हमेशा उन बुल्स को इंपोर्ट करता है। पहले उन बुल्स को जब वो बच्चे रहते हैं और उनकी जेनेटिक टेस्टिंग करता है और उसके बाद उन बच्चों को इंडिया में लाता है और उन्हें इधर इधर आकर जो पहला सीमन है उन बुल्स का वो इंडिया में आकर प्रोड्यूस होता है। तो वो बुल्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल कंडीशन में पूरी तरीके से इंडिया के इन्वायरमेंट में अडाप्ट हैं और जो परफॉर्म करेंगे वो बुल्स वो इंडियन एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है दोस्तों एचएफ और जर्सी गायों में। तो जितना भी रिजल्ट मिलेगा वो आपको बहुत ही शानदार मिलेगा और जितना भी आपके इंडियन क्लाइमेट के अनुसार मिलेगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है दोस्तों, लेकिन इतनी चर्चा आप लोगों से करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ब्रीडिंग पर सब जन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे यहाँ तो वाईएफ के बुल हैं और वाईएफ के बुल का रिकॉर्ड है, एचएफ एसएजी के बुल्स हैं उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, डब्ल्यूडब्ल्यूएस के बुल पे क्यों जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए इतना लंबा वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और धन्यवाद है जो आप लोग इस तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं मुझे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं। और आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा इसी तरीके के बहुत अच्छे जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। ये देखिए एवीएस का अरमाडा बुल है, वन ऑफ द मोस्ट टॉप सेलिंग बुल है एवीएस का। और ये बुल जो है इसका डेटा लेटेस्ट डेटा वो बहुत ही शानदार है। अरमाडा बुल एक वन ऑफ द बेस्ट बुल है। अभी जितने भी यूएस से जो इंपोर्ट की जा रही हैं स्ट्रॉ डब्ल्यूडब्ल्यूएस वगैरह की, उन बुल्स से भी ये टक्कर आज के समय में सीडीसीबी डाटा के अनुसार लेता है। तो आप सोचिए ना, जो लेटेस्ट डेटा यूएस में अवेलेबल है उस डेटा के बुल से आज ये जो इंडिया में अवेलेबल बुल है वो किस तरीके से उसी डेटा के पैरेलल चल रहा है। तो कितनी अच्छी और शानदार जेनेटिक रहेगी अरमाडा बुल की। तो अगर आपको किसी बहुत अच्छी एचएफ गाय है जिसका बॉडी वेट बहुत अच्छा है तो ये बुल आप आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। अरमाडा बुल जो है वो हर ट्रेड में आपको फ़ायदा ही देगा। इसके बाद दोस्तों एबीएस के पास बहुत सारे बुल है, जैसे स्पाइक हुआ। स्पाइक बुल आप उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं या तो आपके पास एक बहुत ज़्यादा बॉडी वेट की गाय हो, मतलब उस बॉडी वेट की गाय का आपको बॉडी वेट कम करना है तो स्पाइक बुल जो रहेगा वो उस गाय का बहुत ज़्यादा बॉडी वेट कम कर देगा और जो आने वाला बच्चा रहेगा वो बहुत छोटा आएगा। और इसके बाद स्पाइक बुल आप उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं जब आपके पास जो गाय है वो उसकी कद काठी कम है, तो आने वाला बच्चा जो है वो अपनी मदर से भी डाउन साइड जाएगा। क्योंकि इसमें जो ऐसे गुण हैं इस बुल की जेनेटिक टेस्टिंग के बाद, ऐसे शायर काविंग इतनी ज़्यादा कम है 1.8 है, जिससे इसमें बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा कम साइज़ के आते हैं। इसके बाद हैमर बुल है दोस्तों। अगर फैट और पीटीएटी अगर आपकी गाय जो है वो कम एचएफ जैसी दिखने वाली है तो पीटीएटी के जो गुण हैं वो हैमर बुल के बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से ट्रायम्फ और रोडियो ये लेटेस्ट बुल हैं दोस्तों एवीएस के, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छी जेनेटिक तैयार कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी सस्ते रेंज में है। एक जो सेक्सल सीमन है इनका लगभग 2000 के आसपास, 1500-2000 के आसपास आपको कहीं भी मिल जाएगा इसी रेंज में। और आप चाहें तो ये एबीएस के बुल यूज करके अपनी जो जेनेटिक है, फर्स्ट टाइम में मेरा मानना है आपको एबीएस के साथ ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं एवीएस के जर्सी बुल्स की दोस्तों। तो जिग जो बुल है दूध का इसका मेरे पास फुल वीडियो है। एबीएस स्पाइक का भी फुल वीडियो है मेरे चैनल पे और आगे मैं सारे एबीएस के बुल्स की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो जेग और बून बुल का वीडियो है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। जेग बुल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीटीएटी इम्प्रूव करेगा, मतलब आप कोई भी नॉन डिस्क्रिप्ट काऊ पर लगाएंगे तो लगभग जर्सी जैसा बच्चा ही बाहर निकल के आएगा। इसके बाद एबीएस के पास जो लेटेस्ट जर्सी के मामले में दोस्तों अभी एबीएस का कोई भी बुल जो इंपोर्ट होकर आया है उसे आप आंख बंद कर कर इनब्रीडिंग देखते हुए यूज कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे बुल हैं और जिनका डेटा अभी बहुत ज़्यादा शानदार है। अभी तक इंडिया में इस तरीके के बुल यूज़ नहीं हुए हैं। बून बुल का जो है वो नॉर्मल सीमन अभी अवेलेबल है जिसे आप आंख बंद करके किसी भी गाय पर यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीमन काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और पंजाब के फार्मर जो हैं इन्हीं बुल्स का यूज़ करते हैं, इन्हीं कंपनी के सीमन्स का यूज़ करते हैं। तो WWS है, CRV है, जेनेक्स है और PDFA है। तो ये बुल्स जो हैं लगभग इनके बच्चे जो हैं US में परफॉर्म कर रहे होते हैं और इनकी जो रिलायबिलिटी है वो 82% से लेकर 99% तक जाती है। 99% वाली रिलायबिलिटी वाली बुल यूज करने का मतलब ये है दोस्तों, जो डेटा उस बुल का आपको दिख रहा है, जो लेटेस्ट CDCV डाटा उस बुल का आपको दिखेगा, वो डेटा जो है वो बच्चे जो हैं 100% उसी डेटा पर जाएंगे। मतलब अगर कोई बुल मिल्क इम्प्रूव कर रहा है 1000 लीटर, तो उस बुल की जो बच्चे आने वाले बच्चे हैं वो 100% 1000 लीटर मिल्क ही इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आपको इस तरीके की रिलायबिलिटी चाहिए जिसमें आपको 100% रिलायबिलिटी मिले, आप चाहते हैं कि आने वाले बच्चे जो हैं 100% उस फादर पे ही जाएं, तो इस तरीके के आप 100% रिलायबिलिटी वाले बुल यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में आपको जो फर्स्ट स्टेप है, आपको ABS के साथ ही जाना चाहिए। और ABS के बुल जो हैं वो पॉकेट फ्रेंडली भी हैं दोस्तों। WWS के बुल मैं आपको यहाँ पर प्राइस लिस्ट डाल रहा हूँ। कोई भी सेक्सल सीमन जो है वो 4500 5000 से कम का नहीं है। और जो नॉर्मल सीमन स्ट्रॉ हैं वो भी लगभग 900 1000 रुपये के आसपास हैं। उसके बाद अगर आपको देखना है तो ये लगभग 2700 2800 रुपये के आसपास जाएंगे। तो इतने ज़्यादा महंगे बुल आप यूज़ करेंगे और अगर कोई भी आपकी गाय रिपीट करती है फील्ड में, तो इस तरीके से जो किसान है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। और फर्स्ट जनरेशन में आपको ABS जैसी कंपनी के साथ ही जाना चाहिए और अपनी ब्रीडिंग को, जब आपके पास ABS के काफ़ी सारे बच्चे आ जाएं, उस कंडीशन में आपको फिर इम्पोर्टेंट जो स्ट्रॉ हैं जैसे WWS और PDFA इम्पोर्ट करता है, CRV इम्प्रूव करता है, CRI गैलेक्सी इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके के बुल आपको यूज करने चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मुर्रा और नीली रावी, जाफराबादी, इन सब ब्रीड की। तो हिसार स्पर्म बायोटेक जो सीमन स्टेशन है उसके जो बुल्स हैं मुर्रा और नीली रावी के, इनका अभी तक कोई तोड़ नहीं है। प्रोजनी टेस्टेड बुल हैं। लगभग हरियाणा के जो एक से एक लेटेस्ट बफेलो हैं, उन बफेलो के जो बच्चे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा दूध देने वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड भैंस जो है सरस्वती जिसका नाम है, उसका बच्चा नवाब वो HSB के पास है। बेताब हुआ। तो ऐसे बहुत सारे बुल हैं जो प्रोजनी टेस्टेड लगभग हैं और इनके सीमन जो हैं हिसार स्पर्म बायोटेक के पास उपलब्ध हैं और जिनका सीमन आपको अपने पास भी मिल जाएगा। हिसार स्पर्म बायोटेक भी जो पंजाब में लेटेस्ट बच्चे जो हैं, जैसे इम्पोर्टेंट बुल के जो स्ट्रॉ है उनसे जो बच्चे मेल काफ मिलते हैं, वो मेल काफ के सीमन भी आपको HF और जर्सी में मिल जाएंगे। तो हिसार स्पर्म बायोटेक भी बहुत अच्छी कंपनी है और देसी उस पर भी ये सीमन स्टेशन वाले देसी नस्ल पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आप चाहें तो हिसार स्पर्म बायोटेक के जो सीमन है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ABC वीरावली, ये भी बहुत अच्छी सीमन स्टेशन है और इसका नाम आपने कहीं ना कहीं मुर्रा की जो ब्रीडिंग है उसमें आपने नाम सुना ही होगा। इसके पास मुर्रा के जो लगभग हैं 6000 लीटर के आसपास के बुल हैं। इसका मतलब 28 लीटर मुर्रा में नॉर्मल है इनके यहाँ पर। तो इस तरीके के ये सीमन स्टेशन हैं जो सीमन प्रोवाइड कराते हैं, ये कंपनियां हैं। आप चाहें तो ABC वीरावली, जो इनके प्रीमियम बुल आते हैं थोड़े से महंगे रहते हैं, तो आप चाहें तो ABC वीरावली में भी जा सकते हैं बफेलो की ब्रीडिंग के लिए। और HF और जर्सी गिर साहिवाल में भी इनके पास बहुत अच्छे अच्छे बुल हैं। तो आप चाहें तो ABC वीरावली सीमन स्टेशन के बुल भी यूज कर सकते हैं जिनके सीमन अपने पास अब उपलब्ध हैं। इसी तरीके से आप ब्रीडिंग पर काम करके अच्छे बुल्स यूज करके एक अच्छी जेनेटिक बना सकते हैं और अपने घर पर ही एक अच्छी बछड़ी तैयार कर सकते हैं। वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।